अच्छा, तो सर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी सेकंड कहती है कि आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है ना? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बस आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर्टी यूज करने से आपका काम आसान हो जाएगा। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रही है? तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को आपको, कि जैसे मान लो आपको जब भी कोई फंक्शन इंटरवल में दिया हुआ हो, जब भी आपको कोई फंक्शन कैसा दिया हुआ हो, इंटरवल में दिया हुआ है। इंटरवल का मतलब समझते हो? जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है जीटी, और कुछ इस हिसाब का फंक्शन आपको दिया हुआ है कि वो एफ टी माइनस ए और 0 इसके बीच में अगर वो वैरी कर रहा है और t इज ग्रेटर देन ए एंड t इज लेस देन ए, इस तरीके से अगर कोई आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप इस पूरे का लाप्लास अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको इस पूरे का लाप्लास पूछा जाता है इस टाइप के फंक्शन का, तो इसका लाप्लास का जो जवाब होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके लाप्लास का जवाब होता है लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, आप सबसे पहले जो आपका नॉर्मल फंक्शन है उस नॉर्मल फंक्शन का लाप्लास निकालो, और नॉर्मल फंक्शन का लाप्लास निकालने के बाद आप e की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सर ये ऐसे बात तो समझ में नहीं आएगी, एक एग्जांपल से समझाओ। तो बेटा इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इसने अपन से क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग, आप फॉलोइंग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसने बोला, सपोज क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाय 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0। तो देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे यार सर ने बोला था कि अगर इसे इंटरवल वाला क्वेश्चन आए ना, तो इंटरवल वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ये कहती है सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कौन है एक बार के लिए यहाँ पे समझ लो, साइन टी, तो आप साइन टी का लाप्लास निकालो, लाप्लास ऑफ साइन टी। तो बेटा लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है बताओ? लाप्लास ऑफ साइन टी आपको अच्छी तरह से पता है कितना होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये जो लाप्लास निकलते हैं इसको बोलते हैं अपन एफ एस, है ना? नॉर्मली जब भी किसी का लाप्लास निकालते हैं तो उसको एफ एस बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या करेगी, आप एफ एस निकाल चुके हो, बस इसको डायरेक्टली ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग, और सेकंड शिफ्टिंग यूज करते हुए आप क्या बोलोगे कि भैया मैंने इसका लाप्लास निकाल लिया है, और इसका लाप्लास अगर मुझे कोई पूछेगा कि लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस पाई बाय 3 का, यानी कि एफ टी डी टी का, तो मैं क्या कहूंगा, जो लाप्लास मैंने निकाला है ना सर, जैसे मैंने निकाला है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसको बस आप ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा यहाँ पे जो टी में से माइनस हो रहा था वो ए है, यहाँ पे टी में से कौन माइनस हो रहा है, पाई बाय 3, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, ए की वैल्यू पाई बाय 3 इंटू एस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हल्का फुल्का उसको आइडेंटिफाई करके समझना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सर मान लो सेकंड क्वेश्चन लो इसका आप, है ना, इसी चीज का सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग लें, तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा जैसे वो आपको बोले, मान लो कि आपको कंप्यूट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट एलटी, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको, सपोज आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, फंक्शन आपको दिया हुआ है, अब की बार है कोस टी माइनस पाई बाय 3। बेटा देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इंटरवल वाला है, इंटरवल वाले का मतलब सर ने बोला था कि ये इंटरवल वाले किसके होते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के होते हैं। तो बेटा इसमें अपने को सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एफएस निकालते हैं, एफएस मतलब लाप्लास, तो नॉर्मल लाप्लास फंक्शन का, फंक्शन कौन है, नॉर्मल फंक्शन जो दिख रहा होता है, जैसे कोस दिख रहा है ना नॉर्मल, तो कोस टी का लाप्लास कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसमें आप बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्लोज आपको वापस याद होना चाहिए, क्या कहता है वो, कुछ भी क्लोज ब्लोज कुछ नहीं है, वो तो केवल रटने की लैंग्वेज है, समझने में तो केवल ये आपने जो लाप्लास लगाया ना, इसके पावर ई की पावर माइनस ए एस लिख दो। और ए एस कितना होता है, ए एस मतलब होता है यहाँ पे जो आपका ये जो चीज लिखी हुई होती है, ये जो लिमिट लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई बाय 3 लिखा हुआ था तो मैंने पाई बाय 3 लिख दिया था, यहाँ पे ए जो है वो 2 पाई बाय 3 है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, ई की पावर माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू एस, और जो ये लाप्लास है इसको एज इट इज छाप दो सर। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपके हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखेंगे, 2 क्वेश्चन के अंदर सेकंड शिफ्टिंग पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।